My name is Nagash Babar, student of BS MLT 8th semester. Today my presentation topic is acid fast stain or Ziehl-Neelsen stain. तो एसिड फास्ट स्टेन को स्टडी करने से पहले मैं आप लोग को बताऊंगी कि स्टेन होता क्या है। स्टेन जो है ये डाई को कहते हैं, एक कलर को कहते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग करते हैं सेल को विजुअलाइज करने के लिए, या हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं उनके बीच में डिफ्रेंसिएशन करने के लिए भी ये स्टेन का इस्तेमाल करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है। तो बैक्टीरिया स्टेनिंग जब करते हैं हम लोग तो बैक्टीरिया वो डाई ले लेता है, कलर ले लेता है, उस कलर की बेस पे फिर हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं कि ये बैक्टीरिया जो है ये किस टाइप का है, ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। तो इन सब को स्टेनिंग कहते हैं, सिंपली डाई और कलर। अब एसिड फास्ट स्टेन और ज़ील-नेल्सन स्टेन ये क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन है कि एसिड फास्ट स्टेन आल्सो नोन एज ज़ील-नेल्सन स्टेन वाज डेवलप्ड बाय फ्रेडरिच निल्सन एंड फ्रांज ज़ील इन 1980s। एसिड फास्ट स्टेन को हम लोग ज़ील-नेल्सन स्टेन भी बोलते हैं और इनको जो है फ्रेडरिच निल्सन जो कि एक पैथोलॉजिस्ट था और फ्रांजील जो कि एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट था। तो इन्होंने 1980s में इसको डेवलप किया था और इन्होंने इसको फिर अपना नाम भी दे दिया था ज़ील नेल्सन स्टेन। इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ डिफरेंशियल स्टेन्स। ये स्टेन जो है ये डिफरेंशियल स्टेन की कैटेगरी से बिलोंग करता है। डिफरेंशियल स्टेन का मतलब यही है कि ऐसा स्टेन जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और इन स्टेन में एक से ज़्यादा डाई का इस्तेमाल होता है, फिर उन्हीं की हेल्प से हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया को आपस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो एसिड फास्ट स्टेन डिफरेंशियल स्टेन की कैटेगरी से बिलोंग करता है। The acid fast stain is a fundamental microbiological staining technique used to identify bacteria with cell walls rich in mycolic acids, that is waxy substances. ये स्टेन जो है ये फंडामेंटल माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेनिंग टेक्निक है। ये हम लोग उन बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं जिनका सेल वॉल माइकोलिक रिच होता है, मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया जिनके सेल वॉल में माइकोलिक एसिड ज़्यादा होता है, मतलब कि लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है, वैक्सी सब्सटेंस ज़्यादा होता है। तो उन बैक्टीरिया के लिए हम लोग फिर ऐसे स्टेन यूज़ करते हैं। वैसे तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, हर बैक्टीरिया के सेल वॉल में लिपिड होता है लेकिन वो कम अमाउंट में होता है। लेकिन ऐसे बैक्टीरिया जिनमें 60% माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो उन बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए फिर हम लोग ये स्टेन यूज करते हैं। और फिर these bacteria resist decolorization by acids during the staining process, allowing them to be distinguished from other types of bacteria. This characteristic is known as acid fastness. इन बैक्टीरिया का एक कैरेक्टरिस्टिक है, इन बैक्टीरिया की खसूसियत है जिसको कहते हैं एसिड फास्टनेस, जो कि क्या होता है कि ये बैक्टीरिया हर स्टेन में हम लोग डीकलराइजर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गया, ठीक है। तो जब हम वो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो जो बैक्टीरिया ने स्टेन लिया होता है वो स्टेन रिमूव कर देते हैं। लेकिन ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि डीकलराइजर को रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं, मतलब कि डीकलराइजर का इन पे कोई असर ही नहीं होता। ये लोग स्टेन अपना रिटेन रखते हैं, लाइक स्टेन को खुद से हटने नहीं देते, रिमूव नहीं होने देते। ये डीकलराइजर इन पे काम नहीं करता। तो इस वजह से फिर हम लोग इन बैक्टीरिया में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो इन बैक्टीरिया में ऐसी खसूसियत को जो कि डीकलराइजर को रेजिस्ट करते हैं, ऐसी खसूसियत, तो उसको फिर कहते हैं हम लोग एसिड फास्टनेस, कि ये बैक्टीरिया जो है डीकलराइजर को रिमूव रेजिस्ट करते हैं, उनका असर नहीं होता डीकलराइजर पे ऐसे बैक्टीरिया का। क्यों क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके सेल वॉल जो है वो माइकोलिक रिच होता है। इसका प्रिंसिपल क्या है एसिड फास्टिंग का? द प्रिंसिपल ऑफ एसिड फास्टिंग रिलाइज ऑन द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। इसका जो प्रिंसिपल है वो बैक्टीरिया के सेल वॉल पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसके सेल वॉल में 60% माइकोलिक एसिड होता है। तो उसका प्रिंसिपल
बैक्टीरियल सेल वॉल पे रिलाई करते, डिपेंड करता है। माइकोलिक एसिड्स फॉर्म अ बैरियर दैट रिपेल्स मोस्ट स्टेन्स, हाउएवर अ स्पेशल डाई कार्बल फ्यूस्टीन कैन पेनिट्रेट दिस बैरियर्स विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट। तो ये जो एसिड फास्ट स्टेन है, तो इसके लिए एक स्पेशल डाई का इस्तेमाल होता है। इस स्टेन में एक स्पेशल डाई का इस्तेमाल होता है जिसको कहते हैं कार्बल फ्यूस्टीन। ठीक है, तो ये ऐसा डाई है जो कि हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग हीट दे देते हैं। हीट देने के बाद लिपिड कंटेंट जो होता है वो स्लोली डिजॉल्व होने लगता है। उसकी जब डिजॉल्व होने लगता है तो जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है, ठीक है, जो कि माइकोलिक रिच है, तो उसमें पोर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कार्बन फ्यूस्टीन जो है वो उन पोर्स में पेनेट्रेट इजीली करने लगता है। ठीक है, विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि माइकोलिक एसिड फॉर्म अ बैरियर दैट रिपेल्स मोस्ट। ठीक है, मतलब ये जैसे कि हमने कहा कि बहुत से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो जिनका सेल वॉल माइकोलिक रिच होता है, तो वो ये आम स्टेन का उन पे कोई असर नहीं होता। जैसे कि ग्राम स्टेनिंग, अगर हम लोग ग्राम स्टेनिंग करें इन बैक्टीरिया पे, तो वो ग्राम स्टेनिंग का इन बैक्टीरिया पे कोई असर ही नहीं होगा, क्योंकि माइकोलिक एसिड एक बैरियर क्रिएट करता है जो कि उन स्टेन्स को रिपेल करता है, खुद पे आने नहीं देता। तो इस वजह से इसके लिए हम लोग स्पेशल डाई का इस्तेमाल करते हैं जो कि कार्बन फ्यूस्टीन है, जो कि जिसको हम हीट दे देते हैं तो इजीली पेनेट्रेट होके माइकोलिक एसिड में चला जाता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल में वो चला जाता है। इसके लिए स्पेशल डाई है। Subsequent decolorization with an acid alcohol solution removes the stain from non-acid fast bacteria, but acid fast bacteria retain the carbon fusion due to their waxy cell walls. ये जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं, तो इनका सेल वॉल तो माइकोलिक रिच होता नहीं है। तो इस वजह से ये लोग इन पे अगर हम लोग डीकलराइजर का इस्तेमाल करें जैसे कि एसिड अल्कोहल, तो वो स्टेन को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, डीकलराइजर उस स्टेन को रिमूव कर देते हैं जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया ने लिया हुआ होता है। मतलब डीकलराइजर का इन पे असर होता है, ये डीकलराइजर को रेजिस्ट नहीं करते। लेकिन एसिड फास्ट स्टेन जो है ये क्या करते हैं, डिकलराइजर को रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जब हम डिकलराइजर डालेंगे तो उनका असर नहीं होगा बैक्टीरिया पे, डिकलराइजर का असर नहीं होगा। जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया वो रिटेन करेंगे कार्बन फ्यूस्टीन को। क्यों करेंगे? क्योंकि इनका सेल वॉल जो है वो वैक्सी होता है। ठीक है, तो ये रीजन है इसका। फिर इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? सबसे पहले सैंपल प्रिपरेशन हम लोग स्मेयर बनाते हैं, बैक्टीरिया की स्लाइड लेते हैं, साफ क्लीन स्लाइड लेते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड लेते हैं हम लोग, उस पर बैक्टीरिया स्पेसिमेन डालते हैं। ठीक है, फिर स्मेयर रेडी करते हैं, फिर उसके बाद हीट फिक्सेशन करते हैं। वो जो स्मेयर हमने प्रिपेयर की थी उसको हम लोग एक फ्लेम से पास आउट करते हैं कि वो हीट फिक्स हो जाए, मतलब उसकी फिक्सेशन हम लोग कर देते हैं। फिर उसके बाद इस स्टेन का प्रोसीजर क्या है? इस स्टेन में तीन ही चीजें यूज की जाती हैं, कार्बन फ्यूस्टीन डाई, एक डीकलराइजर और मेलाचाइट ग्रीन, जो कि हम लोग यूज करते हैं एज अ ब्लू ग्रीन काउंटर स्टेन। ठीक है, तो कार्बन फ्यूस्टीन स्टेन, ऐड कार्बन फ्यूस्टीन स्टेन ऑन द स्लाइड एंड अप्लाई जेंटल हीट फॉर अ फ्यू मिनट्स टू डिसॉल्व लिपिड्स प्रेजेंट इन सेल। हम लोग स्लाइड पे कार्बन फ्यूस्टीन स्टेन को डालते हैं। ठीक है, फिर उसको हीट करते हैं कि वो फिक्स हो जाए, अप्लाई जेंटल हीट फॉर फ्यू मिनट्स। हीट क्यों देते हैं हम लोग? हीट इसलिए देते हैं कि जो बैक्टीरिया के जो सेल वॉल है उसमें जो लिपिड कंटेंट है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट करे। जब वो डिसॉल्व होना स्टार्ट करेगा हीट की वजह से, तो उसमें पोर्स बनना स्टार्ट होंगे, तो उन पोर्स के थ्रू फिर कार्बन फ्यूस्टीन स्टेन पेनेट्रेट करेगा बैक्टीरिया के सेल वॉल में। फिर इसके बाद हम लोग डीकलराइजर यूज करते हैं। वॉश द स्लाइड विद एन एसिड अल्कोहल सॉल्यूशन फॉर स्पेसिफिक टाइम। कार्बन फ्यूजन के बाद हम लोग फिर क्या करते हैं, वॉश करते हैं स्लाइड को एसिड अल्कोहल से, जिसको हम डीकलराइजर भी कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग मेलेचाइट ग्रीन का यूज करते हैं। ऐड मेलेचाइट ग्रीन आफ्टर वॉशिंग विद एन एसिड अल्कोहल। एसिड अल्कोहल से धोने के बाद हम लोग फिर मेलेचाइट ग्रीन को का इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज एज अ ब्लू ग्रीन काउंटर स्टेन। ये यूज होता है एज अ ब्लू ग्रीन काउंटर स्टेन। सही है, ये काउंटर स्टेन है। वॉशिंग एंड ड्राइंग,
मेलेचाइट ग्रीन का ऐड करने के बाद हम लोग अगेन स्लाइड को वॉश करते हैं, देन फिर ड्राई करते हैं। तो ये इसका प्रोसीजर था। तो रिजल्ट क्या आएगा इसका, ये सबसे पहले अब ये देखिए, ये नंबर 1 स्लाइड है। इस पे हमने पहले सैंपल डाला, ठीक है। फिर इस पे हमने कार्बन फ्यूजिन स्टेन डाला। तो इसमें जितने इस सैंपल में ग्राम पॉजिटिव, सॉरी, एसिड फास्ट, इस स्लाइड पे जितने भी एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं, उन्होंने कलर ले लिया, रेड कलर ले लिया। कार्बन फ्यूजिन स्टेन जो है वो रेड कलर देता है। तो जितने भी बैक्टीरिया थे वो सारे क्या हो गए, उन्होंने रेड कलर ले लिया। फिर कार्बन स्लाइड नंबर 2 पे देखें, तो इसके बाद कार्बन फ्यूस्टीन डालने के बाद हमने उसको हीट दी, ठीक है। फिर स्लाइड नंबर 3 में ये देखें, हीट देने के बाद कार्बन फ्यूस्टीन स्टेन बैक्टीरिया जो होंगे वो रिटेन कर लेंगे ना, लाइक वो कार्बन फ्यूस्टीन स्टेन जो है वो ले लेंगे, चाहे वो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है या नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, वो स्टेन ले लेंगे, कार्बन फ्यूस्टीन का रेड कलर अपीयर हो जाएगा। फिर उसके बाद हीट देंगे। फिर अब उसके बाद हमने डिकलराइजर डाला थर्ड स्टेप में, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग ने कार्बन फ्यूस्टीन का इस्तेमाल किया, तो जितने बैक्टीरिया थे उन्होंने रेड कलर लिया। फिर सेकंड स्टेप में हमने हीट दी। फिर थर्ड स्टेप में हमने डिकलराइजर डाला। जब डिकलराइजर डाला तो जो नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने, जैसे कि हमने कहा था कि वो डिकलराइजर डालने से वो क्या कर लेंगे, स्टेन को रिमूव कर देंगे, ठीक है। और हमने कहा था कि जो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिटेन करेंगे, ठीक है, स्टेन को रिटेन करेंगे। तो यहाँ पे जो ये नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्होंने रिमूव कर दिया कार्बन फ्यूस्टीन को बाय एडिंग डीकलराइजर। और जो फास्ट एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने रिटेन किया कार्बन फ्यूस्टीन को, मतलब डीकलराइजर का उन पे कोई असर ही नहीं हुआ। स्टेप नंबर 4 में हम लोग ने फिर डीकलराइजर के बाद मेलेचाइट ग्रीन का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो मेलेचाइट ग्रीन जो कि एज अ काउंटर स्टेन हमने यूज किया है, तो उसने जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया थे उनको कलर दे दिया, या तो वो ब्लू कलर देगा या ग्रीन, ठीक है। ये डिपेंड करता है काउंटर स्टेन पे कि हमने कैसा काउंटर स्टेन डाले, लेकिन हमने मेलेचाइट ग्रीन डाला तो इसने जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया थे उन को ग्रीन कलर दे दिया। लेकिन ये जो हमें रॉड शेप में नजर आ रहे हैं, ये बैक्टीरिया जो कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं, एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इनका कलर रेड ही था, क्योंकि इन्होंने कार्बन फ्यूस्टीन को खुद से रिमूव होने नहीं दिया, इन्होंने रिटेन किया इस कलर को। तो इसलिए इनको, इनकी एक खसूसियत है जिसको कहते हैं एसिड फास्टनेस। तो इस वजह से इसको एसिड फास्ट बैक्टीरिया हम लोग कहते हैं कि ये खुद से स्टेन को रिमूव होने नहीं देता बाय एडिंग डीकलराइजर। इसके बाद रिजल्ट में क्या है कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो है वो रेड कलर रॉड शेप बैक्टीरिया अपीयर होते हैं, मतलब स्लाइड पे रेड कलर के रॉड शेप बैक्टीरिया अपीयर हुए हैं हमारे पास, जैसे कि ये वाले यहाँ पे रेड कलर के रॉड शेप बैक्टीरिया अपीयर हुए हैं, ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोप ड्यू टू रिटेन कार्बन फ्यूस्टीन, इन्होंने रिटेन किए कार्बन फ्यूस्टीन को। तरह नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो थे वो ब्लू और ग्रीन कलर के अपीयर होंगे स्लाइड पे माइक्रोस्कोपी में, यूजिंग मेलेचाइट ग्रीन एज दे लॉस कार्बन फ्यूस्टीन ड्यूरिंग डीकलराइजेशन। जब हमने डीकलराइजेशन की तो इन्होंने कार्बन फ्यूस्टीन को रिमूव किया, तो इस वजह से ये लोग ब्लू और ग्रीन कलर में अपीयर होंगे बाय एडिंग मेलेचाइट ग्रीन। ये ट्यूबरक्लोसिस की स्लाइड है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके सेल वॉल में 60% माइकोलिक एसिड होता है, तो ये एक एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। फिर इसके यूजेस क्या है, स्टेन के यूजेस ये हैं, इनको इसको हम डायग्नोसिस में भी यूज कर सकते हैं, मॉनिटरिंग में भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन में भी यूज कर सकते हैं। डायग्नोसिस में कैसे यूज करेंगे, मतलब
कोई हमें अगर इन्फेक्शन हुआ हो, किस वजह से हुआ हो, एसिड फास्ट बैक्टीरिया की वजह से हुआ हो, लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो कि टीबी काज करता है, ट्यूबरक्लोसिस काज करता है, एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो कि लेप्रोसी काज करता है। लेप्रोसी ये एक स्किन इन्फेक्शन है, इसमें आई इन्फेक्शन भी है। तो ये इसमें बहुत से इन्फेक्शन इंक्लूड हो जाते हैं लेप्रोसी में। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो मतलब अगर हमें कोई इन्फेक्शन हुआ हो जो कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया की वजह से हुआ, और हम लोग फाइंड करना चाहें कि क्या ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया की वजह से हुआ या नहीं, तो हम लोग ये स्टेन यूज करेंगे। तो ये स्टेन हमें फिर बताएगा कि हाँ जी ये तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया की वजह से हुआ। मतलब इन्फेक्शन की आइडेंटिफिकेशन में हम लोग स्टेन को यूज कर सकते हैं कि क्या ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया की वजह से हुआ या नहीं। दूसरा, मॉनिटरिंग में हमने अब डायग्नोस कर लिया है कि ये इन्फेक्शन जो है ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, और अब हम उस इंसान को, उस पेशेंट को ट्रीटमेंट भी देंगे। तो ट्रैक ट्रीटमेंट प्रोग्रेस फॉर इन्फेक्शन काज बाय एसिड फास्ट बैक्टीरिया। तो जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन हुआ था और जिसकी ट्रीटमेंट हमने दी हुई थी, तो उस ट्रीटमेंट को हम मॉनिटर भी करेंगे कि क्या हमने ये जो ट्रीटमेंट दी है एसिड फास्ट बैक्टीरिया के अगेंस्ट, क्या ये ट्रीटमेंट प्रोग्रेस कर भी रही है या नहीं, ये ट्रीटमेंट काम कर रही है या नहीं। तो हम लोग मॉनिटर भी कर सकते हैं स्टेन के थ्रू। डिफरेंशिएशन में भी ये यूज किया जाता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं इनके बीच में डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं फॉर रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक पर्पसेस। तो ये यूजेस थे एसिड फास्ट स्टेन के। तो ये एसिड फास्ट स्टेन के बारे में था। आई होप सो आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू।